करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है अवास खान और स्वागत है आप लोगों का मेरे चैनल अवास फ्री लर्निंग में। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, पिछली जो हमारी वीडियो थी उसमें हम लोगों ने मैग्नेटिज्म के बारे में बात किया था। क्लास 9th का मैग्नेटिज्म का पार्ट था और उसमें हम लोगों ने बात किया था मैग्नेट्स के बारे में, जब उसका नॉर्थ पोल जो है वो ज्योग्राफिकल नॉर्थ पोल को फेस कर रहा है। आज हम लोग अपनी वीडियो में बात करने वाले हैं ऐसे मैग्नेटिक फील्ड के बारे में या फिर मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स के बारे में जिसका जो साउथ पोल है उस मैग्नेट का वो आपका ज्योग्राफिकल नॉर्थ पोल को फेस करेगा। तो चलिए हम लोग समझते हैं इस कंडीशन में हमारा मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स किस तरह से बनेगा। सो लेट्स स्टार्ट अ वीडियो विदाउट वेस्टिंग अ टाइम and those who haven't subscribe the channel and don't forget to press the bell icon because as soon as I upload my videos it will reach you instantly. So let's start our हमेशा की तरह डायग्राम बना लिया है यहाँ पर कि जब हमारा मैग्नेट को हम लोग इस तरह से प्लेस करेंगे कि उसका साउथ पोल जो है वो ज्योग्राफिकल नॉर्थ पोल यानी कि अर्थ का जो नॉर्थ पोल है उसको फेस करेगा, तो फिर हमारा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है वो किस तरह से बनेगा, कैसे बनाना है समझते हैं इसे अच्छे से। अब ये सबसे पहले हम लोग क्या कर रहे हैं, एक व्हाइट शीट ऑफ पेपर को एक ड्राइंग बोर्ड के ऊपर चिपका देना है ड्राइंग पिन्स का इस्तेमाल करके, यानी कि चारों कोने पे 4 पिन लगा देना है और एक ड्राइंग बोर्ड के ऊपर जो है हम लोग को क्या करना है, एक व्हाइट शीट ऑफ पेपर को इस तरह से चिपका देना है। उसके बाद क्या करना है, फिर हम लोग को लाइन ड्रॉ करना है सेंटर में जो कि आपका पैरेलल होना चाहिए उस व्हाइट शीट ऑफ पेपर के लेंथ के। फॉर एग्जांपल ये आपका व्हाइट शीट ऑफ पेपर है, अब इसका जितना हमारा लेंथ है उसके पैरेलल हम लोग को एक लाइन जो है वो ड्रॉ कर देना है और उसके बाद दूसरा लाइन जो है वो उसके पैरेलल इस तरफ से उसके ब्रेथ के पैरेलल दूसरा लाइन ड्रॉ करना है और वो दोनों ही जो लाइन है आपका वो कोइंसाइड कर रहा होना चाहिए आपका सेंटर पे। फॉर एग्जांपल एक लाइन आप इस तरह से अगर पैरेलल बनाते हैं, अगर आप बीचम बीच इस तरह से एक लाइन बनाते हैं पैरेलल टू इट्स लेंथ, तो दूसरा लाइन जो आप बनाएंगे पैरेलल टू इट्स ब्रेथ, these two lines should coincide at the center। ठीक है, मतलब बीचम बीच एकदम कोइंसाइड करना चाहिए। देखिए ये एक लाइन, ये दूसरा लाइन और ये दोनों जो है कोइंसाइड कर रहा है यहाँ पे सेंटर पे। अब देखिए हम लोग करना क्या है कि कंपास नीडल को जो है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे रख देना है। ठीक है, जहां पर आपका ये दोनों लाइन आपका इंटरसेक्ट कर रहा है यहाँ पर आपको कंपास नीडल को रख देना है जो आपका डायरेक्शन बताता है। ठीक है, उसके बाद हम लोग को ड्राइंग बोर्ड को, यानी कि जिस बोर्ड के ऊपर आपने व्हाइट शीट ऑफ पेपर चिपकाया था उस पूरे ड्राइंग बोर्ड को ही आपको रोटेट करना है। वो कुछ इस तरह से आपको ड्राइंग बोर्ड को रोटेट करना है कि मैग्नेटिक नीडल जो आप लोगों ने यहाँ पे रखा हुआ है बीच में, इट शुड बी पैरेलल टू द लॉन्गर लाइन। मतलब वो जो मैग्नेटिक नीडल है वो इस लॉन्गर लाइन के पैरेलल होना चाहिए। ये जो लंबा वाला जो लाइन है इसके पैरेलल आपका मैग्नेटिक नीडल का डायरेक्शन होना चाहिए। अब देखिए उसके बाद हम लोग को इस लाइन का नाम दे देना है NS लाइन। ठीक है, NS लाइन नाम दे देना है जिसका नॉर्थ जो है वो ज्योग्राफिकल नॉर्थ की तरफ पॉइंट कर रहा होना चाहिए और साउथ जो है वो ज्योग्राफिकल साउथ की तरफ, S जो है वो ज्योग्राफिकल साउथ की तरफ पॉइंट कर रहा होना चाहिए। ठीक है, NS लाइन का ये देख सकते हैं आप NS लाइन, इसका N जो है वो ज्योग्राफिकल नॉर्थ की तरफ और S जो है वो ज्योग्राफिकल साउथ की तरफ पॉइंट कर रहा है यहाँ पे। अब देखिए उसके बाद हम लोग को एक मैग्नेट रख देना है इस NS लाइन के ऊपर। ये जो आपका NS लाइन है इसके ऊपर हम लोग को एक मैग्नेट यहाँ पर बीचम बीच रख देना है इस तरीके से। उसका साउथ पोल जो है वो ज्योग्राफिकल नॉर्थ पोल की तरफ पॉइंट कर रहा होना चाहिए, मैग्नेट का साउथ पोल, और मैग्नेट का जो नॉर्थ पोल है वो ज्योग्राफिकल साउथ पोल की तरफ पॉइंट कर रहा होना चाहिए। अब इसके बाउंड्री को हम लोग को शार्प पेंसिल से जो है ड्रॉ कर देना है। इस मैग्नेट के बाउंड्री को हम लोग को उस पेपर पे इस तरह से ड्रॉ कर देना है। अब देखिए उसके बाद हम लोग को नॉर्थ पोल के करीब एक पॉइंट लेना है टुवर्ड्स राइट साइड ऑफ द मैग्नेट, यानी कि ये मैग्नेट है इसका राइट साइड में नॉर्थ पोल के करीब एक पॉइंट ले लेना है। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, वहां पर हम लोग को कंपास को रख देना है विद इट्स वन एंड कोइंसाइडिंग विद दैट पॉइंट। मतलब उस कंपास को कुछ इस तरीके से रखना है कि उस कंपास का एक एंड जो है उस पॉइंट के साथ कोइंसाइड करना चाहिए। मतलब ये मान लेते हैं कि ये कंपास है, अब ये कंपास है उसका नीडल है तो उसका एक एंड जो है वो इसके साथ कोइंसाइड करना चाहिए। ठीक है, इस पॉइंट के साथ जो भी पॉइंट हम लोगों ने लिया है। उसके बाद दूसरा पॉइंट जो है हम लोग पेपर के ऊपर पॉइंट करेंगे एट द अदर एंड ऑफ द कंपास। यानी फॉर एग्जांपल कंपास को हम लोगों ने इस तरह से रखा, एक पॉइंट यहाँ से कोइंसाइड कर रहा है तो दूसरा पॉइंट जो यहाँ पे होगा, जो इस एरिया पे होगा, उसको भी हम लोगों को पॉइंट जो है पेपर पे कर देना है एट द अदर एंड ऑफ द कंपास। उसके बाद इसी तरीके से हम लोग को नीडल की पोजीशन को शिफ्ट करते जाना है सेकंड पॉइंट पे और उसके बाद फिर थर्ड पॉइंट मार्क कर लेना है उसके एंड पे एंड सो ऑन एंड विल कंप्लीट अप टू द साउथ पोल। और इसी तरह से हम लोग को साउथ पोल तक जो है वो कंप्लीट करना है इस पूरे सेटअप को। ठीक है, उसके बाद इन सारे पॉइंट्स को हम लोग को ज्वाइन कर देना है। अब जब ये सारे पॉइंट्स को आप ज्वाइन कर देंगे
तो आपको मिलेगा मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स। ठीक है, मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स 1 मिल जाएगा। जब इन सारे पॉइंट्स को आप लोग ज्वाइन कर देंगे, 1 पॉइंट 2 पॉइंट 3 पॉइंट ये जिस तरह से आपने रखा था वो सारे पॉइंट 1 ये सारे पॉइंट को जो आप लोग ज्वाइन कर देंगे तो आपको मिलेगा मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स 1। ठीक है, उसी तरीके से दूसरा पॉइंट लेना है नॉर्थ पोल के करीब, जो कि स्टार्ट करना चाहिए फ्रॉम दैट पॉइंट। ठीक है, कंप्लीट लाइन टू। और उसके बाद इसी तरह से हम लोग को डिफरेंट पॉइंट्स जो है लेते जाना है। जिस तरह से पहला वाला मैग्नेटिक फील्ड लाइन बना है उसी तरह से दूसरा वाला मैग्नेटिक फील्ड लाइन बनेगा। मतलब अगर आप लोगों ने मैग्नेट के राइट साइड में यहाँ पे पॉइंट लिया था, फिर यहाँ पर आप लोगों ने कंपास नीडल को रखा था, फिर यहाँ पे रख के यहाँ से स्टार्ट किया, फिर यहाँ से स्टार्ट किया, फिर ऐसे करते करते जब सारा पॉइंट आप लोग ज्वाइन कर देंगे तो आपको मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स मैग्नेटिक फील्ड लाइन 1 मिल जाएगा। उसी तरह से सेम प्रोसेस हम लोग फिर से एक यहाँ पे पॉइंट लेंगे, उसी तरह से मैग्नेटिक फील्ड लाइन 2 मिल जाएगा, 3 मिल जाएगा, इस तरह से मिलता जाएगा। उसके बाद क्या करना है, 3 4 5 4 भी इस तरह से मिलेगा, 5 भी इस तरह से हम लोग को मिलेगा। ये और ज्यादा बड़ा होगा, इससे भी ज्यादा बड़ा होगा। अब हम लोग को क्या करना है, मैग्नेटिक कंपास को हम लोग को रखना है लेफ्ट साइड ऑफ द लाइन 5 में। ठीक है, अब लाइन 5 जो है उसके लेफ्ट साइड में हम लोग को रखना है मैग्नेटिक कंपास को। लाइन 5 जो आप यहाँ पे देख रहे हैं इसके लेफ्ट साइड में हम लोग को रखना है मैग्नेटिक कंपास को एनएस लाइन पे। उसके बाद हम लोग को मैग्नेटिक नीडल का डायरेक्शन चेंज कर देना है। कैसे मैग्नेटिक नीडल का डायरेक्शन चेंज करेंगे, वील निट द नीडल नियर इट। ठीक है, नेटिंग कर देंगे हम लोग वहां पे नीडल की। उसके बाद जैसे ही हम लोग निटिंग नीडल को स्लोली मूव करेंगे, ठीक है, अवे फ्रॉम द कंपास, जैसे ही कंपास से आप निटिंग नीडल को दूर लेके जाएंगे तो आप क्या देखेंगे कि नीडल जो है वो टर्न नहीं कर रहा है। जैसे ही आप निटिंग नीडल से कंपास को दूर लेके जाएंगे तो आप देखेंगे कि ये जो नीडल है ये इस पॉइंट पे आपका टर्न ही नहीं कर रहा है, और ये आपको न्यूट्रल पॉइंट का पोजीशन दे देगा। उसी तरीके से आपको न्यूट्रल पॉइंट जो है टॉप साइड में निकालना है एनएस लाइन के। जिस तरह से आप लोगों ने यहाँ पे निकाला था इस न्यूट्रल पॉइंट को, उसी तरह से आप लोग न्यूट्रल पॉइंट यहाँ पे भी निकाल सकते हैं, चाहे पहले यहाँ निकाल लें चाहे पहले यहाँ निकाल लें। अब देखिए कंपास नीडल को जब आप प्लेस करेंगे, रखेंगे जब आप कंपास नीडल को इन दो न्यूट्रल पॉइंट्स पे, चाहे N1 पे रखिए चाहे N2 पे रखिए, तो फिर आप क्या देखेंगे कि यहाँ पर जो आपका कंपास नीडल है उसमें कोई डिफ्लेक्शन नहीं होगा। जनरली हम लोग जानते हैं कि कंपास नीडल आपका डायरेक्शन बताता है और फिर उसमें डिफ्लेक्शन होता है कंपास नीडल में, लेकिन जब इस दो न्यूट्रल पॉइंट पे रखेंगे तो इसमें कोई डिफ्लेक्शन नहीं होगा, अनअफेक्टेड होगा और वो किसी भी डायरेक्शन में पॉइंट कर जाएगा, किसी भी डायरेक्शन में। अब यहाँ पर जो दो न्यूट्रल पॉइंट है, चाहे हम N1 की बात करें चाहे हम लोग N2 की बात करें, ये आपका एक्सियल लाइन ऑफ द मैग्नेट में लोकेटेड है। यानी कि जो आपका एक्सियल लाइन देख सकते हैं, ये वाला जो लाइन है आपका, इसमें आपका लोकेटेड है ये न्यूट्रल पॉइंट, ये दोनों। अब देखिए पॉइंट N1 की बात करें चाहे N2 की बात करें, यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा मैग्नेट की वजह से, और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट H यानी कि अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी वजह से जो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड होगा, या फिर मैग्नेट की वजह से जो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड होगा, ये इक्वल और ऑपोजिट होगा और एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देगा। यानी कि इस मैग्नेट की वजह से जो यहाँ पर और यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड होगा, और अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जो यहाँ पर और यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड होगा, वो इक्वल और ऑपोजिट होने की वजह से एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देगा। ठीक है, ये चीज याद रखिएगा आप लोग। दोनों केस में ही हो रहा है। पहले वाले केस में जब हम लोगों ने मैग्नेट को प्लेस किया था विद इट्स नॉर्थ पोल पॉइंटिंग टुवर्ड्स ज्योग्राफिकल नॉर्थ, सो द सेम थिंग हैपेंड इन दैट केस आल्सो, एंड इन दिस केस एज वेल द सेम थिंग हैपेंड। सो आई होप यू गाइस अंडरस्टैंड टिल हियर प्रॉपर्ली। इस दोनों से आपको सवाल आ सकता है, चाहे आपको ये भी बोल सकता है ये पूरा मैग्नेटिक फील्ड लाइन शो करने के लिए, जब आपका मैग्नेट का जो साउथ पोल है इट इज पॉइंटिंग टुवर्ड्स ज्योग्राफिकल नॉर्थ, और ये भी सवाल पूछ सकता है कि ड्रॉ द मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स, शो इट थ्रू अ डायग्राम, कि आपका जब मैग्नेट का नॉर्थ पोल है वो आपका ज्योग्राफिकल नॉर्थ पोल की तरफ पॉइंट कर रहा है, तो फिर उसके लिए आप एक डायग्राम बना दीजिए। तो वैसा भी आपको सवाल पूछ सकता है। अच्छा, इसे मिटा उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को आज की वीडियो मेरी पसंद आई होगी, जिसमें हम लोगों ने मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स को बनाया है, या फिर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को हम लोगों ने बना के दिखाया है डायग्राम के थ्रू, कि हम लोग जब मैग्नेट को इस तरह से रखते हैं कि उसका साउथ पोल जो है इट्स फेसिंग टुवर्ड्स द ज्योग्राफिकल नॉर्थ पोल, सो हाउ वी ड्रॉ सच डायग्राम्स एंड हाउ वी शो द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस थ्रू दैट डायग्राम। सो आई होप यू गाइज अंडरस्टैंड टिल हियर, और जिस तरह से मैं आप लोगों को बताते जा रहा हूँ उस तरह से तैयारी करते जाइए फ्री ऑफ कॉस्ट। इंशाल्लाह मैं आप लोगों को इस चैनल में और भी बहुत सारे कंटेंट्स लेके आने वाला हूँ फ्यूचर में, बने रहे साथ में। आज की वीडियो जो है छोटी इस वजह से है क्योंकि आज मुझे किसी काम से जाना है, टाइम कम है, इस वजह से वीडियो छोटी है आज की। तो इंशाल्लाह मैं आपका सिलेबस जरूर कवर करूंगा। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।